Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the few of the provisions under the right to freedom, and we are discussing about the rights, fundamental rights that was being allotted by the Constitution and given to citizens of the country. And in this module, we will discuss about some other parts of the freedom, right to the freedoms. देखिए, the first other freedoms. So one point by point we will discuss about that which kinds of the other freedoms are being provided to us by the Constitution of India. देखिए, you can see that under the right to the freedom there was some other rights as well. These rights, however, are not absolute. Each of them इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कुछ और भी राइट्स हमें फ्रीडम के अंतर्गत दिए गए हैं, बट दीज राइट्स आर नॉट फिक्स्ड और दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट रिस्ट्रक्टफुली फॉलोड बाय द पीपल. एंड द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट वांट्स, कैन मेक some provisional restrictions on that kinds of the right. For example, the right to freedom of speech and expression is a subject to restrict such as public order, peace and morality, etc. देखिए, as I told about that, under this section, the right to the freedom, one of the most important rights that was given to us is speech and expressions. But I told about that you can show your expressions, your public opinion with a peaceful manner only. If you are making it in a violent way, so it will not be considered as your right. It is considered as the abolish of your right and violation of your rights. So there might be the problem and you might get the punishment regarding that too. So to restrict such public orders, peace and morality, etc., the freedoms to assemble too is to be exercised peacefully without arms. देखिए, ये पहले से ही बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि you can express your ideas, view, but all this thing must be in a peaceful manner. You can make a procession, you can assemble in such a way so that देयर शुड नॉट बी एनी टाइम्स ऑफ द आर फोर्सिंग रिक्वायर्ड. यानी आप कह सकते हो कि आप किसी भी टाइप के मस्कुलर या किसी भी टाइप के वेपन्स को लेकर मीटिंग नहीं कर सकते हो, असेंबल नहीं हो सकते हो. अगर आपको असेंबल होना है तो पीसफुली असेंबल होना है. द गवर्नमेंट में इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन इन अ सर्टेन एरियाज, डिक्लेयर द असेंबली फॉर द 5 और द मोर पर्सनस एज अनलॉफुल. एक होता है आपका, जैसे कह सकते हो, एक्ट 166. तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक बार की कहीं पर यह प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ लोग के कलेक्शन होने से वहाँ पर रॉइट्स की कंडीशन आ सकती है, तो अंडर दैट सेक्शन द गवर्नमेंट कैन इम्पोज दैट नॉट मोर देन 5 पीपल्स कैन बी असेंबल ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो उसके लिए एक एक्ट 166 है. ठीक है, तो 166 एक्ट लगाने से क्या होता है कि वहाँ पर आप पीसफुली और अनलॉफुली वहाँ पर आप गैदर नहीं हो सकते और कम से कम 5 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. सच पावर कैन बी इजीली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. द जेन्युइन प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट एक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय मे बी डिनाइड परमिशन. ठीक है, हाउएवर इफ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट in regards to their rights and choose to the protest against such acts, administration such misuse become rare. ठीक है, यानी हो सकता है इस चीज़ का कि गवर्नमेंट ने ये लॉ बना रखा है या कि आप 2 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते. अगर गवर्नमेंट ऐसा प्रोविज़न सेट करती है तो उस केसेस में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर थिंग्स का मिसयूज़ करता है तो उस केसेस में अगर पब्लिक जो है वो विजिलेंट है, यानी वो अवेयर है अबाउट द रूल, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगेंस्ट जा सकती है और उसका मिसयूज़ होने से बचा सकती है. किसका मिसयूज़? ये राइट का, कि हमें राइट टू स्पीच तो है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि वायलेंस की सिचुएशन में गवर्नमेंट किसी भी एरिया में हमारा राइट टू असेंबल वायलेट कर देती है और उसके केसेस में वो एक ऐसा एक्ट बना देती है जिसमें 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते. लेकिन अगर सब लोग चाहें और अवेयर पब्लिक हो तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकते. बट ये नॉर्म्स होता है कि राइट्स अगेंस्ट जो आपके वो होने चाहिए, राइट्स वगैरह जो होने चाहिए वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे कोई भी वायलेंस स्प्रेड हो. इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर हैज़ एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द राइट्स. ठीक है, यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस राइट्स को बना रहा था तो कुछ लोगों ने डिससेटिस्फैक्शन जो था वो इस पर क्रिएट्स किया था. अब ये नेक्स्ट जो हमारा आएगा, राइट ऑफ एक्यूज्ड.
Our constitution ensured that the person accused the various offense would also get sufficient protections. We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. ठीक है, देखिए आर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पर्सनस एक्यूज्ड फॉर वेरियस ऑफेंसेस। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि अलग अलग पर्सन जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए और अलग अलग ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड हो सकता है। जैसे कोई क्राइम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी और क्राइम को करता है और उन चीज़ों को करने के लिए वो गिल्टी भी हो सकता है और अपने ऑफेंस के लिए अगर वो गिल्टी है तो उसको चार्ज भी मिलेगा। यानी एक एग्जांपल ये कि अगर आपने कोई गलती की है या आपने कोई भी लॉ को एबॉलिश किया है तो उसके लिए आपको चार्ज भी मिलेगा या वो सारी सिचुएशन भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन की गई हैं अंडर दिस पर्टिकुलर। तो अगर जैसे भी हमने कुछ भी ऐसा गिल्टी किया, सपोज वी आर गिल्टी फॉर डूइंग एनी काइंड्स ऑफ ऑफेंस, यानी हमने कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम गिल्टी डिक्लेयर किए गए हैं बाय द कोर्ट, तो उसके लिए जो भी हमारा प्रोविजंस हैं, जो भी पनिशमेंट है, दैट वाज बीइंग गिवन। हाउएवर नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट द पर्सन गिल्टी ऑफ फॉर एन ऑफेंस। देखिए गिल्टी हो या नहीं है आप, दैट डिसीजन वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय द पुलिस और एनी अदर बॉडी, दिस डिसीजन वॉज बीइंग टेकन बाय द कोर्ट ओनली। तो अगर कोर्ट ने आपको जब तक गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है तब तक आप गिल्टी नहीं हैं और आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी डेट अ पर्सन एक्यूज्ड बाय एनी क्राइम शुड बी एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल्स इन द कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द 3 बेसिक प्रोविजन। देखिए ये भी इंश्योर किया गया है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है और वो केवल सस्पिशियस है, यानी अगर वो संदिग्ध है तो उसको पूरा चांस मिलेगा कि कोर्ट में वो अपनी प्रैक्टिस को करे, अपने लॉयर्स लाए और अपने हिसाब से जो भी डिस्कशन है उसको करे। तो उसके अंतर्गत जो 3 मेन प्रोविजंस वॉज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन आर हियर। देखिए नंबर 1 है नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर एक सी गलती, जैसे मान लो किसी ने एक पर्टिकुलर मर्डर कर दिया, उसने उसकी सज़ा काट लिया, तो उसको दोबारा उसके लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। नो लॉ शैल डिक्लेयर्ड एनी एक्शन एज अ इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट एंड देखिए नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शंस एज इलीगल फ्रॉम द बैक डेट। कोई भी जैसे आज की डेट में अगर लॉ है कोई और अगर वही ऑफेंस किसी ने उस लॉ को बनने से पहले किया है तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता है, वो लीगल है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव द एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी को भी अपने अगेंस्ट एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उस एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट टू फ्रीडम। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज़ वेरी मच important, right against exploitations. Thank you very much.